एक जो स्टक प्रोजेक्ट्स को लेकर और जो करंट प्रोजेक्ट्स भी जो चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को लेकर काफ़ी डिस्कशंस रही हैं। और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हरेरा और एडवोकेट्स वो आके बैठें और क्या इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं और कैसे अलॉटीज को हम अच्छे तरीके से न्याय दिला सकते हैं। गुरुग्राम में बिल्डर की मनमानी पर नकेल कसने और निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए हरेरा की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। हरेरा की तरफ से जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक निगरानी कमेटी बनाई जाएगी जिससे निर्माण कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये बहुत अच्छा और पहला इनिशिएटिव है जो चेयरमैन और मेंबर्स एक एडवोकेट्स कम्युनिटी से, क्योंकि जो हम कोर्ट्स में अक्सर इश्यूज फेस करते हैं उनको चलते हुए और ओवरऑल एक्ट को चलते हुए जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनका मेरे ख्याल से एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है और ये मेरे ख्याल से बातचीत करके ही हो पाती। और ये आज का मीटिंग में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे खास करके रिकवरी इसको लेकर जो अक्सर अलॉटीज डिफिकल्टीज महसूस करते हैं और उसमें वो प्रोसीजरली कैसे इम्प्रूव हो सकता है। एक्ट में जो अमेंडमेंट है दैट ऑफ कोर्स विल टेक व्हाट एवर टाइम इट टेक्स, बट एटलीस्ट प्रोसीजरली जितना इसको स्पीड अप किया जाए उसके बारे में बात। गुरुग्राम में हरियाणा रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हरेरा ने रेरा कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में करीब 20 मुद्दों पर चर्चा की गई। यहां हरेरा के इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें अध्यक्ष ने वकीलों के साथ बैठक की हो। चेयरमैन ने रेरा कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के साथ मंथन किया कि कैसे अलॉटी को फायदा पहुंचाया जा सकता है और कैसे रेरा में लोगों के केस पेंडिंग न रहे, इसको लेकर के कैसे तेजी लाई जा सकती है, इसको लेकर मंथन किया गया है। यहाँ एक जो स्टक प्रोजेक्ट्स को लेकर और जो करंट प्रोजेक्ट्स भी जो चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को लेकर काफ़ी डिस्कशंस रही हैं और ये है कि एक पोस्टमार्टम की तरह ना रहें अथॉरिटी, सिर्फ कि स्टक प्रोजेक्ट्स को ही देखेंगे हम और जो क्वार्टरली फाइलिंग्स हो रही हैं उनको चलते हुए वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे वो ये देखेंगे कि क्या पीरियडिकली जो प्रोग्रेस है उसका एक्चुअली ग्राउंड पे हो रहा है या मेयर फाइलिंग हो रही है, उसका भी एक कोशिश की जा रही है एक कमेटी बना के उसमें मॉनिटरिंग करने की। तो मेरे ख्याल से एक ओवरऑल एक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है और इंटरैक्टिव मैकेनिज्म का वो मेरे ख्याल से अथॉरिटी करने की कोशिश कर रही है। बैठक में 20 मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में रखे गए सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात की जाए तो रेरा में निवेशकों की रिकवरी काफी पेंडिंग पड़ी हुई है क्योंकि रेरा एक्ट के मुताबिक रेरा कोर्ट अलॉटर्स की रिकवरी सर्टिफिकेट डीएम यानी डीसी या फिर डीआरओ यानी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अधिकारी को भेजता है और ऐसे में वह तमाम रिकवरी के केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं और ऐसे में रेरा ने फैसला लिया है कि डीआरओ अधिकारी के बराबर के एक और अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जिसकी मौजूदगी में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और आने वाले दिनों में रेरा ही लोगों को रिकवरी का पैसा दिलाएगा जिससे हजारों अलॉटी को सीधा फायदा होगा और उनको रिकवरी के लिए अब जिला प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बात ये थी कि एडवोकेट्स की जहाँ तक बात ये रही रहती कि कई बार कंप्लेंट्स इनकम्प्लीट फाइल की जाती है और इसमें हम एज एडवोकेट्स ज़रूर मानते हैं कि एक हम लोगों में एक सेल्फ अवेयरनेस आना चाहिए और उसका एक ऑफ कोर्स जो भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो करेंगे। दूसरी बात ये भी है कई बार अलॉटीज जो है खुद फाइल कर देते हैं और क्योंकि उनको लीगली एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट नहीं पता चलता तो रजिस्ट्री से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो ऐसे कंप्लेंट्स हों वो अवेयर कराया जाए, जो भी चाहे वकील आए चाहे आम आदमी आए उनको एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट समझाया जाए ताकि एक एसओपी मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो जिससे इजीली कंप्लेंट्स जो है बार बार रिजेक्ट ना हो और प्रॉपर फाइलिंग हो। बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिससे अब सीधा अलॉटी को फायदा होने जा रहा है। दरअसल बिल्डर की मनमानी और वक्त पर जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते उनको वक्त पर पूरा कराने और निगरानी के लिए भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो तमाम प्रोजेक्ट पर नजर रखेगी। साथ ही उन प्रोजेक्ट को समय समय पर विजिट भी किया जाएगा ताकि समय पर लोगों को उनके सपनों का घर मिल सके। ऑनरेबल चेयरमैन हरेरा ने आज सभी एडवोकेट्स को इनवाइट किया था कि जो भी इश्यूज हैं फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हरेरा और एडवोकेट्स वो आके बैठें
और क्या इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं और कैसे अलॉटीज़ को हम अच्छे तरीके से न्याय दिला सकें। इन सब इश्यूज़ को लेके ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी। उसके अंदर एडवोकेट्स जो हैं वो अपीयर हुए, यहाँ आए और हमारे जितने भी एडवोकेट साथी थे उन्होंने बेबाकी से अपने सारे जो मुद्दे थे, जो इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ को चेयरमैन साहब के साथ रखा है। चेयरमैन साहब ने भी जो इश्यूज़ हैं उनको रखा है और उनके समाधान के लिए उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे उनको जो इश्यूज़ हैं उनको रिजोल्व करेंगे, उसके बारे में आश्वस्त किया है कि मोस्टली इश्यूज़ को विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इशू को जो है रिजोल्व किया जाए। बहरहाल एलओटी के हित के लिए लगातार हरेरा अपने फैसले सुना रहा है, तो वहीं वकीलों के साथ में भी मंथन किया जा रहा है ताकि एलओटी को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन देखना इस बात का होगा कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर कब से काम शुरू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।